सभी से हरिओम, सुप्रभातम। राजमाता योग अहिल्या केंद्र को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आज शुभ अवसर दिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले आप मुझे मैसेज कर दीजिए या अच्छे से देख पा रहे हैं? ओके। मैंने चौइथराम कॉलेज प्रोफेशनल स्टडीज से हाल ही में डिप्लोमा किया है और आप सभी का सुप्रभात, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। चलिए, थोड़ा सा समय की व्यस्तता को देखते हुए 5 मिनट थोड़ा मैं लेट हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। हमारे सेशन की शुरुआत हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो दोनों हाथों को अपने हृदय स्थल पे लाइए, धीरे से आंखें बंद करिए, दोनों पैरों को आपस में जोड़ के रखिए और बिल्कुल बैक स्ट्रेट रखिए। आराम से सुखपूर्वक खड़े रहिए। 2-3 लंबे गहरे श्वास लीजिए। अपने मन को अपने शरीर के साथ लगाने की कोशिश कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। मेरे साथ मधुर स्वरों में प्रार्थना करिए। आंखें बंद ही रहने दें जब तक आपको ना कहूँ, आंखें मत खोलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानता देवाभागा यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। धीरे से कोमलता से आंखें खोलिए, हाथ धीरे से दाएं बाएं। पैरों की हमारे कंधे बराबर दूरी रखिएगा। हम योगिक श्वसन और थोड़े से आज हम सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ेंगे, पर पहले योगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। थोड़ा फास्ट जॉगिंग बाद में, पहले जितनी तेजी से आप चल सकते हैं उतनी चलिए। मार्च पास जैसा। नाक से श्वास लेने की कोशिश करिएगा। जिससे जितना बन पाए उतनी अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। जिसको ब्लड प्रेशर है वो अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। लीजिए लंबे गहरे श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। जितना पैर उठाइए उठाइए, चलिए। धीरे धीरे जॉगिंग करिए अपनी जगह पर। जितना उठा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उठाइए। घुटनों को अपनी छाती के पास लाइए।
पीछे से भी घुटनों को फोल्ड करिए, अपने नितंब से लगाने की कोशिश करिए। घुटनों को मोड़िए आगे पीछे। दाएं बाएं से मोड़िए। थोड़ा सा पैरों को दूरी करके फिर गोलाई में घुमाइए। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। हमारे पैरों में हमारे कंधे जितनी दूरी होगी हम थोड़े ब्रीदिंग टेक्निक्स करेंगे। इसके लिए हाथों को भी और पंजों को उठाएंगे इस तरह से, जिससे जितनी क्षमता उतना करेंगे। 2 3 10 से 15 बार कीजिए इसको। 3 4 हाथों को साइड से लाइए, इसको भी 10 से 15 बार कीजिए। सभी साधक अपनी क्षमता के अनुसार करें, जिससे जितना बने उतना करें। जब श्वासें फूलने लगे तो थोड़ा रुक के आराम करके फिर से करिए। इसी में हाथों को साइड में लाते हुए पीछे ले जाइए। पंजों को भी उठाते चलिए साथ में हाथों के। अपने शरीर को अपने मन से लगाइए और थोड़ी सी स्माइल बनाए रखिए। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। अब हम करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। दोनों पैरों को समस्थिति में लाइए। इसमें आप स्लो से फास्ट कर सकते हैं और जिसके जितनी क्षमता उतना करिएगा। और श्वास अपने को नाक से ही लेनी है, ना कि मुंह से। श्वासों को नाक से छोड़ते जाना है और अलग अलग एंगल से हम करेंगे ऐसे। दस से 15-20 बार अपनी क्षमता के अनुसार करिए। इसी को अपने कोहनी को अपने बाजू से लगाइए साइड से। इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हुए पीछे की तरफ ले जाना। कोहनियों को अपन जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना बैक साइड अपना स्ट्रांग होगा और बैक स्ट्रेट रहेगी। अभी मुट्ठियों को ऐसे बांध के ऊपर नीचे करिए। पंद्रह से 20 बार कीजिए। थोड़ा सा लंबा गहरा श्वास लीजिए, अपनी श्वास को नॉर्मल कीजिए। इसके बाद
भस्त्रिका में नेक्स्ट आता है, हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लाना है। ये भी 15 से 20 बार, 30 बार या 50-100 बार कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स करते समय हाथों को पीछे बांधिए, पैर को थोड़ा कंधे बराबर दूरी करिए, गर्दन को पीछे ढालिए। 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग लीजिए। सांस लीजिए, पेट फुलाइए और श्वास लीजिए, सीना फुलाइए और श्वास लीजिए, कंधे फुलाइए, पीछे की ओर ले जाइए और श्वास भरिए, कमर को अंदर की ओर कीजिए। थोड़ी देर यहीं पे रुकिए। जब ना रुक पाए तो धीरे धीरे पीठ अंदर, कंधे ढीले, छाती ढीली और पेट अंदर करते जाइए। जितना अंदर हो सके उतना करते जाइए। खींचिए पेट को अपनी ओर, खींचिए और खींचिए, जितना अंदर कर सकते खींचिए। जितनी देर कर सकते खींचिए। जब ना रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़िए। अभी श्वासों को और ऑक्सीजन अपने शरीर को देने के लिए इस तरह से कीजिए। श्वास लीजिए, हाथों को दाएं बाएं से ले जाइए। हाथों को कैची बनाते हुए आगे की ओर ले जाइए। फिर उल्टा, अब हम सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर के कितने जोड़ हैं उन सभी को हमें चलाना है। गर्दन का जोड़, कंधे का जोड़, कमर का जोड़, घुटना जोड़ और एंकल जोड़। वैसे तो इतनी ज़्यादा एडवांस एक्सरसाइज या योगा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम थोड़े बहुत इतने व्यस्त समय में ये छोटे छोटे हमारे जोड़ ही चला लें रोज 10-15 मिनट तो ही काफ़ी होगा, क्योंकि हम नहीं चलाएंगे तो इनमें जंग लग जाएगा। तो करते हैं गर्दन से शुरुआत। गर्दन को पहले श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। ये 5 बार करिए। श्वासों के साथ सारी क्रियाएं करने से हमारा मन, शरीर के दोनों साथ में रहता है और क्रिया का प्रभाव अधिक रहता है। हमारा ध्यान जो क्रिया कर रहे हैं उस पर लगाइए। अब गर्दन को कंधे से लगाने की कोशिश करिए। छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी साइड, भरते हुए बीच में 5 बार। अब हमारी गर्दन को ट्विस्ट करना है। लेते हुए पीछे की ओर देखिए, जितना पीछे देख सकते हैं ट्विस्ट कीजिए। कहाँ मुड़ रही है हमारी गर्दन, उधर ध्यान दीजिए। कहाँ पे जोर पड़ रहा है उधर ध्यान दीजिए। फिर दूसरी साइड, कीजिए इस क्रिया को 5 बार।
अब गर्दन को ट्विस्ट करें, पूरी गोलाई में जितना घूम सकते घूमिए। आधा सर्कल में श्वास लेंगे, आधा सर्कल में श्वास छोड़ेंगे। 2 3 4 5। उल्टा भी घुमाइए। रिलैक्स। एक तो लंबे गहरे श्वास लीजिए। हमने जो क्रिया की है उसकी तरफ ध्यान लगाइए। गर्दन की कौन सी मांसपेशियों में खिंचाव और जोड़ा आया है उस पर ध्यान लगाइए। एक तो लंबे गहरे श्वास लीजिए, छोड़िए। अब गर्दन के जोड़ के बाद हम आते हैं कंधा जोड़ पे। हाथों को अपनी तरफ लाइए, छोड़िए। श्वास प्रश्वास के साथ श्वास लीजिए, छोड़िए। कंधा को जोड़ घुमाइए, पूरा घुमाइए। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे आइए। 5 बार क्लॉकवाइज। पांच बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ले जाइए दाएं बाएं। सीने का विस्तार हो रहा है इससे। देखिए, जानिए कंधे का कौन सा जोड़ चल रहा है, कौन से जोड़ पे असर पड़ रहा है। पूरा ध्यान हमारी कंधे के जोड़ पे लगाइए। ऐसे करके चलाइए कंधे को। उल्टा भी चलाइए। रिलैक्स। तो थोड़ी सी आवाज आएगी अभी एक्स्ट्रा गाने की। रिलैक्स। हमने जो क्रियाएं की है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। गर्दन और कंधे के जोड़ के बाद अब आते हैं हम कमर के जोड़ पे, कूल्हे के जोड़ पे। तो पहले तो गर्दन को अच्छे से घुमा लीजिए श्वास प्रश्वास के साथ। अच्छे से घुमाइए, आगे पीछे दाएं बाएं कमर को चलाइए। उल्टा भी घुमाइए। दोनों पैरों को पास पास लाइए, हाथों को पीछे बांधिए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर करिए 5 बार एक क्रिया। हाथों को थोड़ा, पैरों को दूरी बनाइए कंधे बराबर। यही क्रिया पीछे श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास भरते हुए आगे की ओर।
जितना पीछे जा सकते जाइए। अब हाथों को पीछे बांधिए। इसी को फिर से करिए और थोड़ा नीचे आने की कोशिश करिए। हाथों को पीछे कमर पे ऐसे इस तरह से लगाइए। अब हाथों को दाएं बाएं से अपने कंधे बराबर लाइए। अब जैसे एरोप्लेन चलता है उस तरह से ट्विस्ट करना अपनी कमर को। कंधा कमर से ऊपर नीचे होना है। दोनों साइड से 5 से 10 बार क्रिया कीजिए। दोनों हाथों को अपने साइड में लाइए। अब हाथों को सामने की तरफ से और कंधे बराबरी, पैरों में दूरी। कटी चक्रासन, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। हाथों को साइड से पीछे की ओर ले जाइए, पीछे की ओर ले जाइए। कमर से ट्विस्ट करना है और हाथों को पीछे लपेटिए। यही क्रिया दूसरी तरफ से। थोड़ी देर रुकिए, कमर पे देखिए कहाँ ट्विस्ट, कहाँ जोर आ रहा है, उसे जानिए, समझिए। और कुछ ना समझ आ रहा हो तो अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे से जैसे गए थे वैसे आइए। अब इस प्रक्रिया को गद्यात्मक कीजिए। रिलैक्स। कोई भी क्रिया के बाद अपनी श्वासों को नॉर्मल कीजिए। फिर अगला अभ्यास कीजिए। श्वास लीजिए, सांस छोड़िए। लीजिए लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। अब हम आते हैं घुटने की तरफ, घुटना जोड़ की तरफ। इसमें हम चेयर पोज करेंगे, जिससे जितना बन पाए उतना करिए। ये घुटनों के लिए, घुटनों के जोड़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे हमारे घुटने को स्ट्रेंथ मिलती है। 1 से 100 तक इसको किया जा सकता है और जो जितनी देर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 रुकिए रुकिए। 46 47 48 49 50। हमारे घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बढ़ रही है। 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 धीरे से ऊपर आइए। अब यही क्रिया को अपने को गद्यात्मक करना है। करिए। यदि आप पूरे नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठ के ऊपर उठिए। 4 इस तरह से 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स। अब हम पंजा जोड़ चलाएंगे। हमारा एड़ी, टखना, पंजों के बल आइए, फिर पीछे जाइए, पंजों के बल आइए, फिर पीछे जाइए, जैसे अपना शरीर कोई स्प्रिंग की भांति चल रहा हो। श्वासों के साथ कीजिए। अब बिना एड़ी टिकाए हमें अपने शरीर को ऐसे स्प्रिंग की भांति चलाना है। इससे भी हमारे काफ मसल, घुटने के नीचे की जो पिंडलियां हैं, एड़ी है, उन पे अच्छा प्रभाव आता है। और जिन्हें वेरिकोज वेंस की दिक्कत है वो ये क्रिया दिन में 4-5 बार काम करते करते चला सकते हैं, कर सकते हैं। रिलैक्स। एक दो अभ्यास हम खड़े होके कर लेते हैं, फिर बैठ के और जितना समय होगा पीठ के बल करेंगे। चलिए हम करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पंजों को सटा के रखिए। अपने हाथों को दाएं बाएं से ले जाइए, हथेली की दिशा पलटिए, धीरे धीरे ऊपर हाथों को ले जाइए, पंजों को धीरे धीरे उठाइए, हाथों को लॉक करिए और उठिए और ऊपर उठिए। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को उठाइए, खींचिए, तानिए अपने शरीर को, तानिए, जितना तान सकते तानिए तानिए। देखिए हमारे शरीर के किन किन जोड़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड पे उस पे अच्छा खिंचाव आता है। हमारा मेरुदंड एकदम पूरा प्रभावशाली होता है इससे। खींचिए, जितना खींच सकते तानिए तानिए और तानिए। 2, 3, 4 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ रुकिए, होल्ड कीजिए। धीरे धीरे एड़ी पंजों को रखिए, हाथों को लॉक खोलिए। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही अपने हाथों को लाइए। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। हमने जो क्रिया की है उस पर ध्यान लगाइए। फिर से हम ताड़ासन के अभ्यास में जाते हैं। साइड से हाथों को लाइए और ऊपर ले जाइए। फिर एड़ी को ऊपर उठाते हुए हम दाएं बाएं ट्विस्ट करेंगे। तिर्यक ताड़ासन। जाइए राइट साइड, रुकिए रुकिए। पहले हमारे मेरुदंड पे कहाँ खिंचाव आ रहा था, अब देखिए किधर प्रभाव पड़ रहा है। इसके दूसरी तरफ ऊपर आइए, हाथों को लॉक करिए इस तरह से, फिर ट्विस्ट करिए थोड़ा सा। एड़ी पंजे उठा सकते हैं तो ठीक, वरना सीधे ही रखिए। फिर हाथों की दिशा पलटिए और इधर झुक ट्विस्ट कीजिए। वापस आइए, धीरे धीरे हाथों को वापस अपने जंघा से लगा दीजिए। चलिए हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में दूरी, कंधे बराबर, थोड़ा और जितना थोड़ा कर सकते तो करिए। दोनों हाथों को साइड से ले जाइए। एक एड़ी पंजा अपने सामने की तरफ ले जाइए नीचे।
और एक हाथ से अपने पंजे को पकड़ेंगे, अंगूठा पकड़ेंगे और अपने उंगलियों को या अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। रुकिए, 2-3 गहरे श्वास प्रश्वास तक रुकिए। जब ना हो पाए तो धीरे धीरे अपनी वापस उस स्थिति में आइए। यही क्रिया हम दूसरी तरफ से करेंगे। पंजों को मोड़ेंगे सामने की तरफ, धीरे 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 झुकिए। एक हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को अंगूठे को या उंगलियों को देखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए, पंजा सीधा कीजिए, वापस आइए। इसी में दाएं बाएं झुकिए। पहले स्लो कीजिए, फास्ट कीजिए। गद्यात्मक श्वासों के साथ कीजिए। धीरे से वापस, धीरे से अपने स्थान पे बैठिए। धीरे धीरे आइए उत्कट आसन में। अपने शरीर को पूरा गठरी नुमा बना लीजिए। और धीरे से आराम से सुखपूर्वक बैठ जाइए। अब हम बैठ के थोड़े बहुत हल्के फुल्के आसन करेंगे। पहले हम बैठ के हमारे थोड़े से अंगों का संचालन कर लेते हैं। पंजों को चला लीजिए, पंजों को आगे पीछे चला लीजिए। एक पंजा अपनी ओर, एक पंजा आपकी ओर, सामने की ओर चला लीजिए। दोनों पंजों को गोलाई पे घुमाइए। दोनों पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पंजों में दूरी बना के फिर घुमा लीजिए। थोड़ा सा अपने पैरों को ऐसे हिला लीजिए। दोनों पैरों में पैरों को 1 बाय 1 ऐसे थपथपाइए। पिंजलियों को, जंघाओं को, दोनों पैरों को थपथपाइए। घुटने की ये जो कटोरियां हैं उनको अच्छे से चला लीजिए, अंदर और बाहर। जितना हो सके प्रेस करिए, ऊपर लाइए, प्रेस करिए, ऊपर लाइए। घुटने की कटोरी है ये ऐसे अंदर आइए, ये बाहर, ऐसे चलाइए। बैठ के हम नौका संचालन करेंगे। चलिए हम नाव की सैर करते हैं। हम आगे जाइए, पीछे जाइए। इसमें हमारा हाथ, कंधा, कमर, गर्दन सभी जोड़ चल रहे हैं। जाइए आगे की ओर, पीछे की ओर।
श्वासों के स्वाद कीजिए। आगे जाएंगे श्वास छोड़िए, पीछे जाएंगे श्वास लीजिए। उल्टा भी घुमाइए। अब इसमें थोड़ा सा पैर चौड़े कीजिए, पैरों को थोड़ा सा दूरी बनाइए। अब हम चलाएंगे चक्की आसन, चक्की चलाएंगे। पाँच से 10 बार चला लीजिए क्लॉकवाइज। फिर उल्टा भी घुमाइए। रिलैक्स कीजिए। पैरों को थोड़ा दूरी बना के दाएं बाएं से आगे पीछे जाइए। रिलैक्स। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए। ये अपने हाथों से घुटने का जोड़ पकड़िए, यहाँ पे लॉक करिए, ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 सर्कल में घुमाइए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपनी ओर लाइए, जाइए, खोलिए, जाइए सामने की तरफ, अपनी तरफ, फिर ऊपर नीचे करिए। पंजों को चलाइए। एक हाथ से अपने पंजा, एक हाथ से घुटने को रखिए और दोनों को लॉक कर लीजिए इस तरह से, और जैसे बच्चे को झुलाते हैं ऐसे झुलाइए। श्वास प्रश्वास के साथ क्रिया कीजिए। एक हाथ से अपने पैर के अंगूठों को पकड़िए, अपने माथे से लगाइए, नीचे करिए। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से। पंजों को चलाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घुटनों को घुमाइए। ऊपर नीचे, एक हाथ से इधर पंजा और एक पकड़ के लॉक करिए और झुलाइए, जैसे छोटे बेबी को अपन झूला झुलाते हैं गोदी में। चलिए, हमने सारे शरीर के जोड़ों को अच्छे से चला लिया है। गर्दन जोड़, कंधा जोड़, कमर भी चल गई, हमारे घुटने, पंजे। थोड़ा सा हम पेट के बल 1-2 क्रियाएं कर लेते हैं, फिर आखिरी में थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। ओके,
तो पीठ के बल लेट जाइए, वक्रासन में आ जाइए। पीछे से पैरों को ये ऐसे अपने हिप से लगाइए। एक पैर से सर्कल बनाइए इस तरह से, सीधा उल्टा दोनों तरफ से सर्कल घुमाइए, फिर दूसरे पैर से सर्कल घुमाइए, उल्टा। अब दोनों पैरों से सर्कल इस तरह से। अब हम करते हैं शलभासन का अभ्यास। दोनों पंजों को अपने साइड में रखिए, थाइस पे। एक पैर उठाइए, जितना उठा सकते उठाइए। फिर दूसरा पैर उठाइए, इस तरह से दाएं बाएं दोनों पैरों को चला लीजिए। अब अपने थाइस पे हथेलियों को रखे, दोनों पैरों को एक साथ उठाइए। शलभासन। रुकिए, धीरे से नीचे आइए, वक्रासन में आराम कीजिए। इस तरह से वक्रासन में पीछे से पूरे पैर खोल दीजिए, एड़ी अंदर पंजा बाहर, और हथेली पे हथेली और इस पे कोई अपना गाल रख दीजिए। अब हम करते हैं धनुरासन का अभ्यास। पीछे से दोनों पैरों को पकड़िए और धीरे से उठिए, जितना उठ सकते उठिए, उठाइए अपने पैरों को, छाती को, जितना उठ सकते ऊपर उठिए, उठिए और रुकिए। 2-3 लंबे गहरे श्वास लीजिए, छोड़िए। इसी में ऊपर नीचे हो जाइए। थोड़ा दाएं बाएं हो जाइए। इससे पेट की पूरी अच्छी मसाज होती है। रिलैक्स, वक्रासन में आराम। धीरे से पीठ के बल आ जाइए। शवासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथ अपने दाएं बाएं 1-2 फुट की दूरी पर, दोनों पैर खुले हुए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। देखिए, जो श्वास हम ले रहे हैं वो हल्की सी ठंडी है, और जो श्वास हम छोड़ रहे हैं वो हल्का सा गर्म है। हमारा पूरा ध्यान नाक से आती जाती श्वासों पर। हम पूरा रिलैक्स हो गए हैं ये मानकर हम 1-2 क्रिया पीठ के बल करते हैं। इसमें हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हमारे दोनों पैरों को हम 30 डिग्री उठाएंगे
इतना जमीन से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ तक हम अपने अंगूठों को देख सके। थोड़ी देर रुकिए, 3-4 श्वास प्रश्वास तक रुकिए, होल्ड कीजिए। धीरे धीरे और ऊपर लाइए अपने पैरों को। नाइन्टी डिग्री पे ले आइए। अर्ध हलासन, रुकिए थोड़ी देर इसमें भी। धीरे धीरे एक पंजा नीचे ले जाइए, एक पंजा ऊपर, फिर दूसरा भी, और धीरे धीरे साइक्लिंग कीजिए। उल्टी भी चलाइए। धीरे से अपने पैरों को नीचे ले आइए। विश्राम। अपने हाथों की कैंची अपने सिर पे बनाइए, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, मरकट आसन करिए। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। इन्हें महिलाओं को डेली अवश्य करना चाहिए। जब सुबह उठते हैं, बिस्तर से उठने के पहले ही ये क्रिया कर ली जाए तो कमर की दिक्कत कभी होगी ही नहीं। दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ेंगे, फिर दोनों घुटने धीरे धीरे अपने राइट साइड ले जाएंगे और अपनी सिर को उसके अपोजिट साइड। रुकिए इसी अवस्था में। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया को अपने घुटने दोनों बाईं तरफ और सिर दाईं तरफ करिए। इसको गद्यात्मक 4-5 बार चला लीजिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी दूरी। यही प्रक्रिया, एक घुटना अपने दूसरे पंजे पे लगेगा। कीजिए दाईं तरफ से और सिर अपोजिट साइड। दूसरी तरफ से एक पंजा अपने घुटने से लगाइए और सिर अपोजिट साइड। इसको भी गद्यात्मक कीजिए। 2 3 4 5। दोनों पैरों को जोड़िए और पूरा सर्कल में घुमाइए। इससे भी अपने पीठ की मसाज अच्छे से होती है। क्लॉकवाइज घुमा लिया, एंटी क्लॉकवाइज। एक साइड रुकिए, ट्विस्ट कीजिए, दूसरी साइड ट्विस्ट कीजिए, धीरे से वापस। अब हम कमर के लिए एक प्रभावशाली आसन और एक करेंगे, जिसे कहते हैं सेतुबंध आसन। ये कमर के लिए रामबाण औषधि कह सकते हैं इसको। इससे हमारी कमर को लचीली भी होती है और कमर में जो भी दिक्कत है उससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जिससे जितनी क्षमता हो उस तरह से करिए। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़िए और धीरे धीरे कमर से उठिए, उठाइए, जितना उठ सकते उठाइए। उठाइए अपने शरीर को, अपनी कमर को, और जितना उठा सकते हैं उठा के वहीं पे रुकिए, होल्ड कीजिए। थोड़ी देर रुकिए, 2-3 श्वास प्रश्वास तक। देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है हमारी कमर पर। धीरे धीरे वापस। इसी को हम 2-3 बार गद्यात्मक में कर लेते हैं। उठाइए, नीचे ले जाइए,
उठाइए, नीचे ले जाइए। पैरों को लंबा कीजिए, थोड़ा सा 2-4 श्वास प्रश्वास तक हम आरामदायक स्थिति शवासन में लेटेंगे। उसके बाद प्राणायाम करेंगे थोड़ा सा। शवासन की स्थिति में लेटिए, पूरे पंजे खोलिए, हाथों को भी अपने शरीर से 2-3 फुट दूर, एड़ी अंदर पंजा बाहर, पूरा शरीर ढीला 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 छोड़िए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है। देखिए गुब्बारे की तरह पेट कैसे फूल रहा है। फिर धीरे धीरे हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट कितना अंदर जा रहा है। इसी तरह 2-3 श्वास लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। श्वास लीजिए, श्वास लेते वक्त किस तरह से पेट फूल रहा है। श्वास छोड़िए, पेट अंदर। पूरा ध्यान हमारी श्वास प्रश्वास पर, हमारे शरीर पर, कहीं और कहीं ध्यान नहीं। पूरा ध्यान हमारी श्वास प्रश्वास पर। हम जो श्वास छोड़ रहे हैं उससे हमारे सारे नेगेटिव एलिमेंट, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो रही है। और जो हम श्वास ले रहे हैं उससे हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। छोड़िए, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर के एक एक अंगों को ढीला छोड़ते जाइए। दोनों पैरों के उंगलियां, अंगूठा, पंजा, एड़ी, टखना पूरा ढीला छोड़िए। पिंडली, दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों पैरों के घुटना, जंघा, कमर, नितंब सभी को ढीला छोड़िए। अब हमारी श्वास प्रश्वास को हमारे हाथों पे ले आइए। हमारे दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठा, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, हथेली का अग्रभाग, कलाई, कोहनी, कंधा सभी ढीला छोड़िए। एक कर अपना ध्यान लगाइए, उन्हें ढीला छोड़ते जाइए। अब आइए हमारे पेट की ओर। धीरे धीरे पेट कैसे ऊपर और नीचे हो रहा है श्वास प्रश्वास के साथ, उस पर ध्यान लगाइए, उसे ढीला छोड़ते जाइए। जिस अंगों का नाम ले रही हूँ वहाँ ध्यान लगाइए और ढीला छोड़ते जाइए। पीठ, पेट, हमारे कंधे, हमारी गर्दन, गर्दन का अग्रभाग, पृष्ठभाग। अब आते हैं हमारे शीर्ष भाग पर। हमारा सिर, हमारा मस्तक, हमारी आँखें, हमारा कान, दायां कान, बायां कान, आँखें, हमारी नाक, हमारा होंठ, ऊपरी होंठ, निचला होंठ, हमारी दंत पंक्ति, हमारी जिह्वा, हमारा गाल, हमारा दायां गाल, हमारा बायां गाल, पूरा चेहरा, सारी चेहरे की मांसपेशियां ढीला छोड़िए। हमारा सिर, सिर का अग्रभाग, पृष्ठभाग, हमारे सर के बाल सभी ढीला छोड़िए।
लीजिए लंबा गहरा श्वास, पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला, पूरा शरीर शिथिल और शिथिल शिथिल और शिथिल। छोड़ते जाइए। हमारा शरीर इतना शिथिल हो चुका है कि कोई हाथ उठा के पकड़े और छोड़े तो गिर जाए। एक शव की भांति हमारा शरीर जमीन पे पड़ा हुआ है। हम बिल्कुल शांत हो चुके हैं। हमारा शरीर, हमारा मन एकदम शांत हो चुका है। 3 बार अपने मन ही मन में दोहराइए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और निरोग हो चुका है। मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो चुका है। मेरे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, एक एक जोड़ स्वस्थ हो चुका है। मुझे कहीं भी कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खुश और खूबसूरत इंसान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। अपने दोनों पैरों की उंगलियां धीरे धीरे चलाइए। अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे चलाइए। धीरे धीरे पैरों को पास में लाइए। हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाके कैंची नुमा बनाते हुए खींचिए। आधे शरीर को हाथ से ऊपर और पंजों से नीचे, पूरे शरीर को तानिए 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 और खींचिए। धीरे धीरे नीचे लाइए। एक बार और तानिए। धीरे से बाईं करवट लेकर अपने स्थान पर सुखपूर्वक बैठ जाइए। करिए शुद्धन क्रिया, कपालभाति की क्रिया करेंगे हम। इसमें श्वासों को छोड़ना ही छोड़ना है। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक कीजिए या जिससे जितनी क्षमता है उतना कीजिए। कपालभाति के बाद हम लोम अनुलोम करेंगे। प्रणाम मुद्रा बनाइए इस तरह से। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कीजिए और राइट से श्वास लीजिए। दोनों को बंद कीजिए, फिर लेफ्ट से छोड़िए। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। कीजिए 3-4 बार।
लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। एक प्रक्रिया, एक अभ्यास होल्डिंग के साथ लीजिए। लेफ्ट साइड से 8 तक गिनती, 16 तक रोकिए, 24 तक धीरे 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 छोड़िए। एक बार और करिए यही क्रिया। 8 बार लेना है, 16 बार में छोड़ना है, 16 बार में रुकना है और 24 बार में छोड़ना है। लीजिए। आठ तक लिया, 1 2 3 के रेशियो में हम ये करें। 16 तक रोकिए, अब धीरे धीरे श्वासों को छोड़िए 24 की गिनती तक। रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों उंगली से हमारे कानों को बंद करेंगे और भौरे की गुंजन के जैसे ओंकार नाद करेंगे। श्वास लीजिए। तीसरी बार आंखें बंद ही रहने दें। हाथों को नीचे लाइए। चिन्ह मुद्रा या प्रणव मुद्रा के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। फिर से श्वास भरिए। हमारे आदि योगी शिव है, उनका ध्यान करेंगे और हाथों को परस्पर जोड़िए, अपने हृदय स्थल पे लाइए और 3 बार गायत्री मंत्र और 3 बार महामृत्युंजय का जाप करते हुए कथा हमारी क्लास का समापन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब महामृत्युंजय का जाप करेंगे 3 बार। जिसे आता है वो मेरे साथ दोहराइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। समापन मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति 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 ही। धीरे से आंखें खोलिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी हम पर असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। आपने हमें उम्मीद से बढ़कर दिया है, उम्मीद से बढ़कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश तत्व को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम, अपने आप को प्रणाम। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। हरि ओम। आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और कुछ भी त्रुटियां हो तो माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। सुप्रभातम।